जब भी मैं अपने बच्चे को मिलता हूँ, मेरा बच्चा बहुत दूर सर्विस करता है, जब वो घर आता है मैं उसे गले जाता हूँ, मैं उसके गाल चूमता हूँ, मैं उसके होंठ चूमता हूँ, मैं उसका माथा चूमता हूँ। उस समय जो किया वही किया जो एक पिता, एक दादा, एक नाना, एक नानी, एक दादी, एक माँ अपने बच्चे से करती है। उन्होंने एक स्नेह व्यक्त किया उस बच्चे के प्रति, एक भारतीय बच्चे के प्रति। और मुझे लगता है यहाँ जितने भी हमारे टिबेटन भाई बहनों के लिए और हिज होलीनेस परम पावन गुरु जी के लिए
गुजरात मराठा दावित कलबंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल चलति तरंगा तव शिव नामे जागे तव शिव आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे any kind of even mis kind of information and allegation which is charges against His Holiness the Dalai Lama. With this gathering, we pray for the long life of His Holiness the Dalai Lama and fulfillment of all his wishes. Long live His Holiness the Dalai Lama. Long live! Bosai Jawa Rinpoche. Bosai Jawa Rinpoche. Bosai Jawa Rinpoche. Long live. Long live. God Puchai Dalai Lama. God Puchai Dalai Lama. God Puchai Dalai Lama. What we want. What we want. Maafi mango, maafi mango. मीडिया वाले माफी मांगो Maafi mango, maafi mango. मीडिया वाले माफी मांगो Maafi mango, maafi mango. मीडिया वाले माफी मांगो तुझे छे तमनी गेजो छी जय जगत में truth prevails soon. Thank you very much. तुझे छे. माता की जय भारत माता की जय दलाई लामा जिंदाबाद दलाई लामा जिंदाबाद दलाई लामा। जिंदाबाद आज जो हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं इंडो टिबेटन फ्रेंडशिप के प्रेसिडेंट और होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंटल के सभी संस्था के प्रेसिडेंट यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब आपके साथ आज धर्मशाला में इसलिए आए हैं कि जो दलाई लामा के लिए किसी भी एक न्यूज में गलत प्रचार किया है, इसके लिए हम सब इसकी निंदा करते हैं। और मैं मतलब अपने धर्म हिमाचल सरकार से भी विनती करता हूँ और प्रदेशवासी इसकी निंदा करते हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि दलाई लामा जब धर्मशाला में आए हैं उस टाइम धर्मशाला क्या थी और आज धर्मशाला क्या है। हम लोग जो है उस टाइम क्या करते थे और आज हम क्या कर रहे हैं। दलाई लामा की बदौलत आज हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। जहाँ हम एक मजदूरी और खान का काम करते थे धर्मशाला में, आज हम होटलें और गाड़ियों में जो घूम रहे हैं सब दलाई लामा जी की देन है। और मैं चाहता हूँ कि आज जिन भी लोगों ने इसके ऊपर साजिश की है उन लोगों को हम अपनी ओर से और अपनी पूरी मतलब धर्मशाला वासियों की ओर से उनकी निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि आज इतना एक विश्व गुरु नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला हुआ है उसके लिए इतनी बात कर सकते हैं लोग, तो हम जैसे छोटे लोगों को तो लोग क्या बोल सकते हैं। तो मैं इसी आज यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ कि जो दलाई लामा के जो हमारे यहाँ जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, तिब्बती समुदाय के लोग रहते हैं, हमें भी इनके साथ 60 साल रहते हुए हो गए हैं। कोई भी हमारा इनके साथ जब हम पैदा हुए सिर्फ हमने सबसे पहले देखा तो तिब्बती समुदाय के लोगों को देखा है, उसके बाद दूसरे लोगों को देखा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका समुदाय सबसे अच्छा बहुत ही ईमानदार जो लोग हैं वो तिब्बती लोग हैं। लेकिन जो आज घटना हुई है हम दिल से इसकी बहुत निंदा करते हैं। क्योंकि जब से हमें पता लगा, आज रात को भी बाहर से तिब्बती भाइयों के फोन आए कि ये आज ये धर्मशाला में ऐसा कैसा हो गया। लेकिन 40 दिन के बाद उन लोगों को आज याद आई है कि क्लिपिंग ऐसे दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन ये सब झूठ है। आप जो है इतना
इतनी इसमें लोग आए हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये सरासर साजिश है, ये झूठ है। आप लोग अपने अंदर से सोच सकते हैं कि रात दिन आपके साथ है, तिब्बती समुदाय के साथ है, धर्म गुरु दलाई लामा जी के साथ है। आप कभी भी देखो कि मैक्लोडगंज में हमारा साथ हम करते हैं, हमारा साथ सभी संस्था हमारी मैक्लोडगंज की आपके साथ है। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहाँ पर स्वागत भी करता हूं धर्मशाला में कि आप इतनी मतलब अपने जनता यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। जो मंसूबे हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। आप लोग जानते हैं कि परम पूज्य दलाई लामा जी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक विश्व विख्यात हस्ती है। इनका खासकर धर्मशाला के लिए तो उनका यहाँ मौजूदगी जो है वो हम लोगों के लिए एक वरदान के समान है। आप एक बात को समझिए, मैं आपके सामने जो 28 फरवरी 2023 को जो घटनाक्रम हुआ, एक संस्थान भारतीय संस्थान के 120 ग्रेजुएट्स परम पूज्य दलाई लामा जी का आशीर्वाद लेने उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। उनके साथ एक भारतीय दंपति और उनका एक छोटा बच्चा 10-12 साल का बच्चा था। तो वो जो दंपति था उन्होंने इन ग्रेजुएट्स के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था परम पावन जी के दर्शन के लिए और उनके आशीर्वाद लेने के लिए और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके घर गए हुए थे। परम पावन जी के दर्शन करने के बाद सभी ग्रेजुएट्स ने अपने सवाल परम पावन जी के सामने रखे। परम पावन जी ने बहुत बखूबी और बहुत सहजता और बहुत शालीनता से सभी प्रशिक्षुओं उनका ग्रेजुएट्स का प्रश्नों का जवाब दिया। इतने में जो दंपति जो उनका बच्चा था, छोटा बच्चा, मात्र 10-12 साल का बच्चा, आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा कि एक 10-12 साल का बच्चा परम पावन जी से कहता है कि हिज होलीनेस कैन आई हग यू। परम पावन जी की उम्र इस समय 87 ईयर्स है। 87 साल के बुजुर्ग इंसान के पास एक बच्चा जाता है, भारतीय बच्चा, उनसे कहता है कि हिज होलीनेस कैन आई हग यू। मुझे लगता है कि परम पावन जी के शायद किसी एक कान से थोड़ा ऊंचा भी सुनते होंगे। तो उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा, अपने जो उनके पर्सनल असिस्टेंट उनसे पूछा कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, कितनी भाषा में पूछा। 2-3 बार कहने पर फिर दूसरे जो उनके असिस्टेंट थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने परम पावन जी से कहा कि परम पावन जी ये बच्चा कह रहा है कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। परम पावन जी ने बड़े खुले दिल से, बड़ी खुश होकर एक छोटे बच्चे को अपने गले लगाया, उसे अपने बच्चे को उसे अपने पास बुलाया और उस बच्चे को गले लगाने के बाद, उस बच्चे का गाल चूमने के बाद, उस बच्चे को अपने गले लगाने के बाद उस बच्चे को संदेश दिया कि आप एक बहुत छोटे बच्चे हो, आगे चलकर आपने बहुत बड़े इंसान बनना है, तो आपने अपने जीवन में क्या करना है। तो परम पावन जी की जो स्टेटमेंट थी उस बच्चे के सामने, और ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो जितनी भी घटना हुई है ये किसी बंद कमरे में, किसी घर में नहीं, ये एक खुले मंच में जहाँ पर कि पूरे मीडिया कर्मी बैठे हुए थे और पूरे विश्व भर में ये इसका सीधा प्रसारण हो रहा था, इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। परम पावन जी ने उस बच्चे से कहा, वी आर द सेम ह्यूमन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू शुड लुक एट दोज गुड ह्यूमन बीइंग्स who create peace and happiness and should not follow those human beings who kill other people and you should not look at those people। ये परम पावन जी के उस बच्चे के लिए उपदेश था। एक भावना को समझिए, मैं स्वयं एक फादर हूँ, मैं स्वयं एक बच्चे का पिता हूँ। जब भी मैं अपने बच्चे को मिलता हूँ, मेरा बच्चा बहुत दूर सर्विस करता है, जब वो घर आता है मैं उसे गले लगाता हूँ, मैं उसके गाल चूमता हूँ, मैं उसके होंठ चूमता हूँ, मैं उसका माथा चूमता हूँ। परम पावन जी ने उस समय को किया वही किया जो एक पिता, एक दादा, एक नाना, एक नानी, एक दादी, एक माँ अपने बच्चे से करती है। उन्होंने एक स्नेह व्यक्त किया उस बच्चे के प्रति, एक भारतीय बच्चे के प्रति। और मुझे लगता है यहाँ जितने भी तिब्बती समुदाय के लोग बैठे हैं शायद उस बच्चे से थोड़ा एनवियस होंगे कि उस बच्चे को परम पावन जी का इतना स्नेह मिला और जो हमें नहीं मिलता आमतौर पर। ये हर किसी तिब्बती के जो परम पावन जी के पास जा पाए, वो भारतीय बच्चा सौभाग्यशाली था जो परम पावन जी के इतने पास गया और परम पावन जी ने उससे अपने गले लगाया। मैं समझता हूँ कि जिस मीडिया हाउस में ये सारे भारतीय मीडिया का किया हुआ काम नहीं है, यहाँ मौजूद मीडिया कर्मी ऑफेंड न हो। अगर हमारे तिब्बती भाइयों ने गुस्से में आकर दुखी होकर परम पावन जी के खिलाफ जो साजिश रची है उस साजिश से
आघात होकर अगर ये उनको हो ना हो, उन लोगों को पैसा दिया गया है साजिश के तहत समुदाय तिब्बत के खिलाफ। आप देखिए 28 फरवरी को ये वाक्य होता है और कम से कम 40 दिन के बाद ये बात उठती है मीडिया में कि परम पावन जी का जो पूरा वीडियो था, उस वीडियो में से सिर्फ 5 सेकंड का एक क्लिप लेके उसको दिखाया गया लोगों को। अगर मैं चाहता हूं कि भारतीय समुदाय के लोग इस पूरे घटनाक्रम को जानना चाहते हैं तो आज ये यूट्यूब पे वीडियो पूरा है, उस वीडियो को पूरा देखें और इस घटना की जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करें। परम पावन जी को बदनाम करने की जो साजिश की है, ये लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि न केवल भारत में, न धर्मशाला, न हिमाचल में, बल्कि पूरे विश्व के जो लोग हैं, जो तिब्बत समुदाय के लोग हैं और जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो उनके अनुयायी हैं परम पावन जी के, सभी को आघात पहुंचा है, सभी दुखी हुए हैं।